हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में गाइस। और जैसा कि मेरे बिगिनर्स भाई मुझे बोल रहे थे कि सर कुछ नया लेकर आइए ओलिम ट्रेड के अंदर, बस हमें ये पता लग जाए कि हमें ट्रेड करनी कैसे और किस तरह से हम ट्रेड में एंट्री ले पाएँ और किस तरह से उस एंट्रीज को हम विन भी कर पाएँ। तो आज मैं यहाँ पर मिक्सअप एंट्री लूँगा और यहाँ पर है हमारे पास $10, इसको इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आज कंपाउंडिंग करने वाला हूँ और इस कंपाउंडिंग को आज मैं पहुँचाने वाला हूँ $100 या फिर आई थिंक $1000। देखो क्योंकि आप देख रहे हो इंडियन स्टॉक क्रिप्टो वर्ल्ड की वीडियो, जिसको एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है 5 ईयर का गाइस। अभी जो 5 साल का एक्सपीरियंस है गाइस, 5 साल का एक्सपीरियंस को आप ऐसे ही मत समझना, बहुत एक्सपीरियंस होता है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पर कुछ हम ट्रेड्स यहाँ पर करने वाले हैं, कुछ यहाँ पर नया हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर करते हैं मिक्सअप स्ट्रेटजी के साथ कुछ काम गाइस। अब देखिए सिंपली यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने एसेट को ही चेंज करूँगा और एक नया एसेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ऑफिशियल ट्रम्प में। ठीक है, सिंपली मैं इसके ऊपर टच करके आज इसके ऊपर एक आध ट्रेड लेकर देखूँगा ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे यूज़ करना चाहिए प्राइस एक्शन और थोड़ा सा मैं ट्रेंड लाइन की ओर जाऊँगा। यहाँ पर स्ट्रेटजी वाले फोल्डर पर टच करके आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ड्राइंग। तो सिंपली इस ड्राइंग के ऊपर हम करने वाले टच करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन। सिंपली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने टच किया है। सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस पहले मैं यहाँ पर पकड़ने वाला हूँ। ओके, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब SNR लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, जो मैं यहाँ पर आपको आज दिखाने वाला हूँ। एंड अगेन वापस से मैं यहाँ पर टच करूँगा और ऐड मोर टूल्स एंड वन ड्राइंग में एक और मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ऐड कर रहा हूँ सिंपली। ओके, यहाँ पर मैं इसको पहले एक लंबा लाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए और यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं, ये लीजिए। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब मेरे कई बिगिनर्स भाई हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आप मुझे बताइए कुछ इस लेवल पर के ऊपर कि हमें कम से कम SNR लेवल पता लग जाए। SNR लेवल क्या होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कई ट्रेडर्स के मुंह से कि व्हाट इज़ SNR लेवल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस लेवल एंड स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेवल एंड कुछ इंडिकेटर्स के हम यहाँ पर यूज़ करने भी वाले हैं। ऐसा नहीं इंडिकेटर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, इंडिकेटर्स भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूँगा क्योंकि आई थिंक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ऐड मोर टूल्स, एक ट्रेंड लाइन और मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं इस लाइन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं उसको सेट करवाऊँ। देखो मोबाइल में, देखो ये मेरे बिगिनर्स भाई हैं, ये सब आप ही के कारण है। आप लोग मुझसे कहते हो कि सर हमारे पास PC एंड लैपटॉप वगैरह है नहीं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ हमें मोबाइल में बताइए। तो आप लोगों को ये मोबाइल में ही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने तीन लाइनें ड्रॉ की हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन होती है जहाँ से मार्केट टच होकर के डाउनफॉल में गिरता है, जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर टच हुआ और टच होकर मार्केट डाउन की ओर गया, यानी कि यहाँ पर ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल। जहाँ से मार्केट डाउन की ओर गिरता है, एक पॉइंट बना के, एक मतलब एक से मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक पॉइंट बना के जहाँ से मार्केट गिरता है, इस लेवल को कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल गाइस। इसी तरीके से यहाँ पर देखो कितने रेजिस्टेंस बने। यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर मार्केट एक जोन बना रहा है, एक जोन ऐसा बना रहा है कि जहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाता है। तो हम क्या प्रिडिक्शन करते हैं, इसमें हम पास्ट को देखते हैं और फ्यूचर का यहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक लाइन जो ड्रॉ की थी, इसी के ऊपर एक ट्रेड भी लूँगा, थोड़ा सा वेट करते हुए। ओके, तो एक डाउन की ओर $10 का ट्रेड। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर 1 मिनट का ट्रेड लिया है और मैं इसको कह रहा हूँ श्योर शॉट है, किसी का बाप भी इसको लॉस नहीं करा सकता। इंडियन स्टॉक क्रिप्टो वर्ल्ड की वीडियो देख रहे हो तो ये तो कभी मत सोचना कि आप लॉस कर जाओगे। 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल कोई तंदूर में रोटियाँ नहीं पकाई हैं, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर ट्रेड करने का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको बता दूँ,
यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ, तो आपको हमारे पास स्ट्रांगली ही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए मार्केट में हो, यहाँ पर तो बात ही ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन देखो मार्केट जा रहा है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहा है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो नहीं करी है, लेकिन एक विश्वास। अब देखो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, देखो कितनी फास्टली गिर रहा है। कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पर देखो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डाउन की ओर आया लेकिन नहीं जा पाया। अगेन यहाँ पर ट्राई किया, नहीं जा पाया। यहाँ ट्राई किया, नहीं गया। यहाँ ट्राई किया, नहीं गया। यहाँ पर बस उसने एक सपोर्ट चेंज कर दिया। एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर देखने को हमें मिल गया था। यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिल गया था, लेकिन मार्केट नहीं जा पाया था, समझो। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो मैंने लाइन जो ड्रॉ की थी, यहाँ पर जो एक जोन तैयार किया था एक ट्रेंड लाइन के थ्रू, ये जो जोन था जहाँ पर लाइनें टच हो के, जहाँ पर लाइन बोल रहा हूँ सॉरी, कैंडल्स टच हो के वापस अगेन ऊपर जा रही थी, वहाँ पर इस सपोर्ट को इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया था। और मैंने यहाँ पर जो नीचे वाला जो सपोर्ट लाइन थी आपको नज़र आ रही होगी, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गया था। तो इसी का जो एक लेवल मैंने ड्रॉ किया था, मुझे पता था आई थिंक ये वाला जो कैंडल है ये इसको टच करने तो ज़रूर जाएगा, या तो इससे टच करके अगेन ऊपर चला जाएगा या फिर यहाँ से ही डाउन की ओर गिर जाएगा। तो इस लेवल को हमने स्ट्रॉन्ग SNR लेवल कहा था, और यहाँ पर इस ट्रेड को हमने विन भी किया, क्योंकि 1 मिनट की ही वो एक्यूरेसी थी गाइस। यहाँ पर हमने विन तो की है इस ट्रेड को, और यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखा रहा है, इनकम भी दिखा रहा है, लेकिन अपडेट बैलेंस क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, तो मैं एक बार थोड़ा सा वेट करता हूँ, एक बार हटा के लगा लेता हूँ उसको। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम लग रही थी। एक काम करता हूँ, इस इंडेक्स को ही चेंज कर लेता हूँ, एशिया कंपोसाइट इंडेक्स पर आ जाता हूँ। यहाँ पर ट्रेड करते हैं आगे, क्योंकि एक लंबी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैं SNR को नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक इंडिकेटर जिसका नाम है स्टोकास्टिक इंडिकेटर। तो यहाँ पर सॉरी ऑस्किलेटर कहते हैं इसको, और वहाँ पर बिनोमो के अंदर इसको इंडिकेटर ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर, सिंपल इसके ऊपर मैं टच कर रहा हूँ, अगेन इसको टच कर रहा हूँ। इसका जो रेशो है आपको पता के परसेंटेज, इसको मैं हमेशा 12 करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको 12 कर रहा हूँ। देन सिंपली मैं यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फुल अमाउंट सेट करके रख रहा हूँ 18.20। स्टोकास्टिक भी यहाँ पर लगा तो दिया है, लेकिन यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर एक क्रॉसओवर नज़र आ रहा है। 1 मिनट के लिए फुल अमाउंट का ट्रेड ओके अप की ओर। अब देखो इस यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए फुल अमाउंट का ट्रेड अप की ओर क्यों लिया है, मैंने डाउन की ओर क्यों नहीं लिया था। यहाँ पर मैंने स्टोकास्टिक तो बहुत देर से लगा रखा है, लेकिन डाउन की ओर बिल्कुल भी एंट्री नहीं ली थी, क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस ओवर था, फिर भी नहीं ली थी। देखो सबसे पहले हम समझते हैं हमें करना क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको 2 लाइनें नजर आती हैं, एक रेड लाइन एक ग्रीन लाइन, और इन दोनों लाइनों के अंदर ही 2 लाइन आपको नजर आती है, एक रेड लाइन और एक ब्लू वाली लाइन। सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी ब्लू वाली लाइन जिस भी डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ये जो रेड वाली लाइन है इसको ताज़ा ताज़ा क्रॉस करेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस कर दिया है, ताज़ा ताज़ा जस्ट अभी क्रॉस किया है। तो वहाँ पर हमें 1 मिनट की एक एंट्री लेनी है, जब हमने के परसेंटेज को 2 रखा था सेटिंग के अंदर, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि सर डाउन की ओर एंट्री क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ट्रेंड वाइज भी हमें ट्रेड में एंट्री लेनी होती है। देखो ऐसे उल्टी सीधी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पर देखो ट्रेंड ही अब चल रहा है, यहाँ पर इसका लोअर लो देखो, हायर हाई देखो, टोटली आप देखोगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। तो यानी ट्रेड में एंट्री हमें जब भी लेनी है वो हमें अप की ओर ही लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अप के लिए क्या करा, मैंने यहाँ पर वेट किया, जब भी मैं वहाँ पर वेट कर रहा था कि जब भी ब्लू वाली लाइन इस रेड वाली लाइन को जब भी ऊपर की ओर क्रॉस करेगी तभी मैं ऊपर की ओर एंट्री लूँगा, 1 मिनट की लूँगा। तो मैंने यहाँ पर 1 मिनट की एक स्ट्रेट को एंट्री लेके यहाँ पर इसको विन किया। अब यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर डाउन की ओर क्रॉस हो चुका है, लेकिन ट्रेंड अप है, तो मुझे वहाँ पर वापस से वेट करना है ऊपर की ओर जाने का, तब मैं यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 मिनट की एंट्री तो लूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एसेट को चेंज करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा, फिर आपको एक ट्रेड में एंट्री और लेकर दिखाऊंगा। यहाँ पर $35 हो चुके हैं, $10 से 100 प्लस का टारगेट है, 1000 तक आई थिंक लेके जा भी सकता हूँ, और नहीं लेके जाऊँगा या तो इसको जीरो करूँगा या हीरो करूँगा, लॉस कर लूँगा तब भी आपको दिखाऊँगा, प्रॉफिट करूँगा तब भी आपको दिखाऊँगा। वीडियो या तो स्टॉप हो जाएगी लॉस होते ही, या फिर यहाँ पर $1000 पे स्टार्ट यहाँ पर स्टॉप मैं करने वाला हूँ। तो सिंपली एसेट को मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल टर्म में मेरे को तो मैं लेऊंगा ही नहीं, यहाँ पर कमोडिटी कंपोसाइट इंडेक्स पर देख लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पर OTC में आज मेरा मूड नहीं है ट्रेड करने का, और यहाँ पर ओके 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 फुल अमाउंट पहले सेट कर लेता हूँ। अब की ओर एक ट्रेड में एंट्री ओके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए अब की ओर
$35.13 की ट्रेड ली, यानी कि $35 की यहाँ पर ट्रेड ली है अब की ओर। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, जो आपको हर ट्रेडर नहीं बताएगा, हर ट्रेडर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं होता यार आज के ज़माने में। देखो हर कोई सेल्फिश हो चुका है आज के ज़माने में, हर कोई सिर्फ अपना अपना सोचता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ तो बता ही सकता हूँ, शायद आपके लिए बहुत काम की हो। और वो भाई बात ये है मेरे बिगिनर्स भाइयों, वो बात ये है कि जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर कंपाउंडिंग कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पर लॉस हो जाता है, मान लो आई थिंक ये लॉस हो गया, मान लिया जाए इसको कि ये लॉस हो गया, तो मैं अगेन डिपॉजिट कर सकता हूँ, अगेन अपने जो लॉस किया है ना अभी तक का उसको रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका हूँ, क्योंकि मुझे 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन मेरे कई बिगिनर्स भाई हैं जो कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो लॉस कर लेंगे, और जब वो लॉस कर लेंगे ना फिर वो अगेन कभी डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ज़मीन पे आ जाएंगे, धरती पे आ जाएंगे, बिल्कुल ही गिर जाएंगे मुंह के बल। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। आपको नहीं पता कि क्या होता है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान, तो मैंने एक मास्टर ब्लास्टर 1200 रुपये जैसा स्मॉल अमाउंट तक का भी और 5000 रुपये का भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान डाला हुआ है। यहाँ तक कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया है, आप जाके देख सकते हो, कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो इस ट्रेड को मैंने विन किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसा कहा, यहाँ पर ट्रेंड अप चल रहा था, यहाँ पर पूरा मार्केट अप चल रहा है, ये इसका लोअर लो है, इसका हायर हाई है, मार्केट टोटली अप ट्रेंड को फॉलो कर रखा है। प्लस यहाँ पर मुझे वेट करना था कि ब्लू वाली लाइन जब भी रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर आती तो मैंने एंट्री लेनी थी। अब मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि ब्लू वाली लाइन नीचे आ चुकी है, और जब भी ट्रेंड अप चलेगा तो वेट करेंगे ब्लू वाली लाइन के ऊपर आने का। सेम मैंने वही किया और सेम उसी डायरेक्शन में मैंने 1 मिनट की एंट्री ली और $35 से $67 कर लिए। अब यहाँ पर मैं चेंज करूँगा अपने पेयर को, सॉरी यहाँ पर स्ट्रेटजी चेंज करूँगा, एक नया इंडिकेटर यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। इसको तो क्लोज कर देते हैं, डाउन स्क्रॉल करते हैं। चलो आज मैं लेता हूँ पैराबोलिक का 0.4 रेशो के साथ। इस पर मैं सिंपली टच करता हूँ, टच करने के बाद अगेंस्ट पर टच करता हूँ, इसका रेशो 0.04। ओके सिंपली ओके। कलर भी मैं यहाँ पर चेंज कर ही लेता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाई देगा, तो मैं इसको सिंपली स्काई ब्लू कलर दे रहा हूँ। आप कोई भी कलर दे सकते हो, ना देना चाहो तो भी ना दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर मैं एसेट को चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को बेहतर जहाँ पर मिला है वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो सिंपली हमेशा फुल ही अमाउंट यूज़ करने वाला हूँ, तो लगा लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो आपको पता है पैराबोलिक अगर कैंडल्स के ऊपर हैं तो मार्केट डाउन जाएगा, और जा भी रहा है। पैराबोलिक नीचे हैं तो कैंडल्स ऊपर ही जाएंगे, आपको पता है चीज़। लेकिन 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब मैं डाउन की ओर एंट्री लेने वाला हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे रेड कैंडल्स बन चुके हैं, तो थोड़ी संभावना कम हो जाती है कि कभी भी एक रेट्रेस पॉइंट आ सकता है। आपको पता है मार्केट डायरेक्ट डाउन तो गिरेगा नहीं, वो थोड़ा इस तरह से गिरेगा, डाउन गया अगेन थोड़ा सा ऊपर, फिर डाउन, फिर अगेन थोड़ा सा ऊपर, फिर डाउन, इस तरह से मार्केट एक डाउनफॉल पकड़ेगा। तो यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता और एसेट को चेंज कर रहा हूँ। देखो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए रिकॉर्ड करके डालता हूँ ताकि आपको ये एटलीस्ट पता चल जाए कि कहाँ पर आपको रुक जाना है, कहाँ पे आपको ज़बरदस्ती एंट्री नहीं लेनी है। अब देखो यहाँ पर एक एंट्री है, हैमर भी बना हुआ है, कन्फर्म शॉर्ट एंट्री है, और 2 मिनट की एंट्री आपकी ओर, और किसी का बाप इसको लॉस नहीं करा सकता, क्योंकि एंट्री नहीं है ये, एंट्री का भी बाप है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ गाइस, आपको एक चीज़ पता होगा कि मेरी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी आती है जिसमें मैं नाम देता हूँ ओलिम ट्रेड का बाप स्ट्रेटजी, क्यूटेक्स का बाप स्ट्रेटजी, बिनोमो का बाप स्ट्रेटजी, ये सारी स्ट्रेटजी मैं बाप लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक एंट्री जो ली है ना मैंने, ये एंट्री नहीं है गाइस, ये है एंट्री का बाप, यानी कि एंट्री का बाप है। यहाँ पर इसको लॉस नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन स्टॉक क्रिप्टो वर्ल्ड का पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या बैठता है आपको पता है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हमें नीचे की ओर पैराबोलिक नजर आ रहे हैं, यानी कि कैंडल्स के नीचे पैराबोलिक हैं, तो मार्केट तो अप ट्रेंड में ही जाएगा, सो किसी का बाप रोक नहीं सकता। आपको पता है, देखो ये सब आपको पता है, जहाँ पर भी हमें पैराबोलिक्स नज़र आते हैं तो मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर नीचे पैराबोलिक हैं कैंडल्स के, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एंट्री का बाप है, और आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर तो यार सर कैंडल तो डाउन जा रहा है, और आप कह रहे हो कि एंट्री का बाप है, ऊपर तो जा नहीं रहा, थोड़ी सी भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही इवनिंग की। लेकिन अभी देखो ये, अब आपको पता है डायरेक्ट कैंडल ऊपर नहीं बन जाएगा, ये लो सब ऐसे तो हर कोई करोड़पति बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डामाडोल होता है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है, उसके बाद वहाँ पर जाता है, और ये आई थिंक ऊपर ही जाएगा। क्योंकि यार देखो, आप एक चीज़ बताऊँ आपको, एक्सपीरियंस कोई ऐसे तो नहीं लिया है हमने तेल लगा के, एक्सपीरियंस में
यहाँ पर लॉस किया है, 18 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है स्टार्टिंग के 3 साल। तो वहाँ पर क्या सीखा, यही तो सीखा, जो गलतियाँ हुई उनसे सीखना ही तो है। यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ दिख रही है, हैमर पैटर्न। पहली बात, नीचे की ओर पैराबोलिक कैंडल्स के, जहाँ से हमने बताई आपको 0.04 सेटिंग के साथ किसी के बाद वहाँ पर लॉस नहीं करा। तो आपको पता है पैराबोलिक तो ऑलरेडी वरदान की तरह होता है मेरे बिगिनर्स भाइयों के लिए। लेकिन साथ में यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक हैमर पैटर्न नज़र आ रहा है। अब ये हैमर पैटर्न क्या बोला है, यहाँ पर जब भी इस टाइप का कोई हैमर बने और हैमर भी ग्रीन बने और हैमर से पहले कोई कैंडल रेड हो, यानी कि डाउनफॉल आने के बाद ग्रीन ऐसा हैमर आ जाए, तो आई थिंक 4 से 5 मिनट के लिए मार्केट अपोजिट डायरेक्शन पकड़ता है। लेकिन ये हैमर है, लेकिन ये हैमर अगर इस टाइप से नज़र आ जाता ना, जैसे मान लो ये आ रहा है एकदम नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ पर ये हैमर उल्टा वाला बन जाता, तो वहाँ पर कंडीशन काम कर सकती थी। लेकिन सारे ही हैमर सही हो ये भी नहीं है, ये भी राइट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल हैमर तो हैमर देखते ही ट्रेड लेनी है, 10-12 हैमर नजर आ जाते हैं, तो वो शॉर्ट नहीं होते। यहाँ पर कुछ एंट्री पॉइंट्स भी देखने पड़ते हैं। चलो मैं आपको 1-2 एंट्री पॉइंट और लेकर दिखा दूँ। मून्स इंडेक्स आई थिंक यहाँ पर ऑन करता हूँ और यहाँ पर पैराबोलिक है और मैं पैराबोलिक को ही यूज़ करूँगा। अभी यहाँ पर $10 टू $124 हो चुके हैं। फुल अमाउंट पहले सेट कर लेता हूँ। अगर अच्छी कंडीशन मिलती है तो एक एंट्री लेकर दिखाऊंगा और नहीं मिलती है तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर $100 तक पहुँचा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे थोड़ा घबराते हुए ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर की ओर हैं पैराबोलिक, एक एंट्री पॉइंट है बहुत अच्छा डाउन की ओर। अब देखो यहाँ पर मैंने डाउन की ओर 2 मिनट के लिए एक एंट्री ली है। लेकिन गाइस एक चीज़ बताऊँ, ये जो एंट्री है ना, ये बहुत अच्छी एंट्री है। और यहाँ पर ये एंट्री अच्छी क्यों है, और मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कई ट्रेडर्स के मुंह से कि श्योर शॉर्ट, आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़ कि श्योर शॉर्ट ट्रेड है। तो ये कोई बोलता हो नहीं बोलता हो, मैं यहाँ पर लाइव आपको कह रहा हूँ कि ये है इंडियन स्टॉक क्रिप्टो वर्ल्ड का श्योर शॉर्ट सिग्नल का बाप, यानी कि एंट्री पॉइंट का भी बाप। अब यहाँ पर देखो ये क्यों विन होगा मैं आपको बताऊं। देखो पैराबोलिक्स तो आपको हर किसी ने बताया होगा कि कैंडल्स के ऊपर होता है गाइस, डाउन की ओर एंट्री ले लो, कितने मिनट के लिए लोग, उनको खुद को पता नहीं होता, बस तुक्केबाजी में ट्रेड करते जाते हैं। मैं सभी ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ट्रेडर्स जेन्युइन भी हैं और मैं अपने आप की भी तारीफ नहीं करूँगा, बस आप समझो इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ बताऊँ, आपको एक चीज़ और देखनी पड़ती है, जब भी पैराबोलिक्स के पास कैंडल रहते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो ये कैंडल है और यहाँ पर ये कैंडल, देखो जब भी कैंडल्स के पास, यानी कि कैंडल्स और ये देखो मान लो आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊँ, ये कैंडल्स ये पैराबोलिक बन रहे हैं और कैंडल्स भी इस पैराबोलिक के पास में आते जा रहे हैं। तो नीचे मार्केट ऊपर जाएगा सबको पता है, लेकिन पैराबोलिक के पास आते जा रहे हैं और इनके बीच में दूरियां नहीं है, गैपिंग नहीं है। तो वहाँ पर एंट्री पॉइंट एक फॉल्स एंट्री पॉइंट हो सकता है, एक रॉन्ग हो सकता है, मार्केट का एक ट्रैप हो सकता है, वहाँ पर नहीं फंसना है। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर देखो जितने ज़्यादा पैराबोलिक्स के बीच में और कैंडल्स के बीच में गैपिंग कम है, आपस में इनके बीच में दूरियाँ कम है, तो वहाँ पर देखो आप लोग मार्केट एक साइड वे ना तो ट्रेंड पकड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये कैंडल और इनके बीच में कितनी दूरियाँ आ गई, गैपिंग बढ़ गई, यहाँ पर और ज़्यादा गैपिंग बढ़ गई, यहाँ पे और गैपिंग बढ़ गई। तो जितना ज़्यादा इनके बीच में गैपिंग होगी उतनी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो मैंने यहाँ पर गैपिंग भी देखी और पैराबोलिक को ऊपर भी देखा। यहाँ पर देखो जब कैंडल मूवमेंट कर रहा था इस पैराबोलिक के समय और ये डोजी जो था इसके समय, इनके बीच की जो यहाँ पे ये जो गैपिंग थी ना गाइस, इस गैपिंग को देखकर ही मैंने डाउन की ओर एंट्री ली थी, क्योंकि इतनी जल्दी कैंडल से ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली थी, उसको विन भी मैंने यहाँ पर किया। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक बार हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ, ताकि मेरे कई बिगिनर्स भाई क्या है ये डायलॉग नहीं मारे। वैसे मैं अपनी हर वीडियोस में दिखाई देता हूँ, जहाँ पर मैंने 70 रुपये से 2 लाख रुपये तक की कंपाउंडिंग की थी, वहाँ पर भी मैंने हिस्ट्री दिखाई थी। यहाँ पर भी देख लो हम यहाँ पर ट्रेड्स को कैसे लेते चल रहे हैं, वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगातार कंपाउंडिंग होती चल रही है। ऐसा नहीं हम यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं, कंपाउंडिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं गाइस। लेकिन अब देखो थोड़ा सा मुझे भी डर लगने लगा है, अमाउंट को पूरा फुल सेट करके रखूँगा और स्ट्रेटजी ही चेंज करूँगा यहाँ पर मैं। तो सिंपली डिलीट पैराबोलिक एंड यहाँ पर देखो एक फ्रैक्टल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली फ्रैक्टल कहाँ गया, ये रहा। अब देखो कई जो बिगिनर्स आई हैं वो ये बोलेंगे कि सर ये वाला जो इंडिकेटर है ये हमारे पास शो नहीं होता है। अब ये देखो क्यों शो नहीं होता है, मैं पहले यहाँ पर सेट कर लूँ। पहले बिल विलियम्स फ्रैक्टल्स पे मैंने टच करा, यहाँ पर इसका रेशो 4 करूँगा। ओके, यहाँ पर इसका पीरियड को यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ पर 4 कर रहा हूँ। और हमेशा हम 4 के साथ ही यहाँ पर स्टार्टअप करते हैं, आपको पता है इस चीज़ का।
मैक्सिमम 4 ही रखवाता हूँ। अब यहाँ पर इससे होता क्या है कि जब भी ऊपर की ओर फ्रैक्टल बनेगा तो मार्केट डाउन जाएगा, जब भी नीचे बनेगा तो मार्केट अप जाएगा। सबको पता है, 100 बार बता चुका हूँ। लगभग जो नए नए हैं उनको एक बार और रिवाइज करता हुआ यहाँ पर ट्रेड करके दिखा भी दूंगा। लेकिन फ्रैक्टल सबके मोबाइल में क्यों नहीं, वो बात चल रही थी। देखिए फ्रैक्टल जो है वो 3 लेवल होते हैं वॉल्यूम ट्रेड के अंदर। स्टार्टर लेवल, अगर आपने अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है वहाँ पर आप लोगों को फ्रैक्टल नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका एडवांस लेवल आ चुका है, बहुत ज़्यादा आप ट्रेड कर चुके हो, कुछ टर्नओवर आपने कंप्लीट कर लिया, टर्नओवर कंप्लीट करने के बाद आपको फ्रैक्टल मिल सकता है, या फिर एक्सपर्ट लेवल पे मिल जाता है। अभी हमारा एक्सपर्ट लेवल है तो इसलिए सभी इंडिकेटर, सभी स्टडी हमारे पास शो होती हैं। सिंपली चेंज द पेयर, और यहाँ पर कमोडिटी कंपोसाइट इंडेक्स, चलो ट्रेड करके देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर तो फ्रैक्टल ऑलरेडी बना हुआ है ऊपर, जिसका मतलब है कि मार्केट डाउन जाएगा। आपको पता है अगर फ्रैक्टल कैंडल्स के ऊपर होगा तो मार्केट डाउन जाएगा, अगर ये नीचे होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर तो है बना हुआ, लेकिन डाउन की ओर एंट्री क्यों नहीं बन रही उस चीज़ को समझो। ऊपर फ्रैक्टल है लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे रेड कैंडल्स बन चुके हैं, जहाँ पर थोड़ी एक्यूरेसी कम हो सकती है, यानी कभी ना कभी रेट्रेस पॉइंट आ सकता है। आपको ये चीज़ हर कोई नहीं बताएगा कि कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, आपको हर कोई बता देगा कि ऐसे देख के एंट्री ले लो। तो गाइस यहाँ पर कंडीशन नहीं मिल रही है, लेकिन मैं यहाँ पर एसेट ही चेंज करूँगा। बहुत देर वेट करता हूँ मैं, ऐसा नहीं वेट नहीं करता हूँ देखो। और मैं अपने हर ओके पहले बाद में मारूंगा डायलॉग, पहले 1 मिनट की ले लूँगा एक एंट्री अब की ओर फुल अमाउंट का। ओके, अब देखो मैं अपने हर बिगिनर्स भाई को एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, ट्रेडिंग आज से और अभी से, इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट मत करना, अभी से छोड़ देना, पहले ट्रेडिंग को छोड़ देना, क्योंकि ट्रेडिंग उनका काम है जो पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं। और मेरे कई बिगिनर्स भाई हैं, बता देता हूँ, लिख के देता हूँ, कई मेरे बिगिनर्स भाई ऐसे हैं जो दिन भर अच्छा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन रात को उनको नींद तभी आएगी जब वो अमाउंट को जीरो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, खोला अपना मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, जिसमें भी ट्रेड करते हैं उसको ओपन किया और 2 मिनट के अंदर उनको पता लग गया मार्केट कहाँ जाएगा, और वहाँ पर कुछ तुक्के में ट्रेड विन भी हुई, लेकिन लास्ट में जीरो कर लिया, क्योंकि उन्होंने एनालाइज नहीं किया, समय नहीं दिया और लालच में आके ट्रेड किया। हम अपना टारगेट नहीं बनाया, ट्रेड कर रहे हो यार, अपना धंधा करने जा रहे हो, अपना कुछ पैसा लगाने जा रहे हो, तो वहाँ पर हमें समय भी देना है और पेशेंस भी रखना है। अब देखो यहाँ पर एक ट्रेड में एंट्री लिए और यहाँ पर देखो लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। मैंने कहा ना, या तो जीरो पर क्लोज या फिर हीरो पर क्लोज। यहाँ पर देखो नीचे की ओर एक फ्रैक्टल नजर आ रखा है, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, नीचे की ओर फ्रैक्टल है, मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या थी कि जब भी ट्रेंड फॉलो करेगा मार्केट, तो कैसे करेगा ट्रेंड फॉलो, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, तो अगला आई थिंक रेजिस्टेंस पॉइंट थोड़ा ऊपर बना सकता है, क्योंकि अगर नीचे की ओर 2 बार फ्रैक्टल नजर आ चुके हैं, देखो डबल फ्रैक्टल जब नजर आते हैं तो यही होता है। पहला फ्रैक्टल, ये तो अभी बाद में नजर आया ऊपर वाला, पहला फ्रैक्टल और ये दूसरा फ्रैक्टल, यानी कि ये वाला फ्रैक्टल और ये वाला फ्रैक्टल। जब 2 फ्रैक्टल एक साथ नीचे नजर आए तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस उस पहले वाले से ऊपर बनेगा, या फिर मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। सकता में ही होगी सारी चीज़, कंफर्म कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखो पहला फ्रैक्टल, तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर रेजिस्टेंस, दूसरा फ्रैक्टल अगेन नीचे की ओर अगेन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगला फ्रैक्टल आई थिंक अगला जो रेजिस्टेंस है आई थिंक इससे ऊपर आएगा, यानी कि पहली बार में जहाँ से मार्केट ने ऊपर आके नीचे गिरना स्टार्ट किया था, तो नेक्स्ट टाइम में वो थोड़ा उससे ऊपर जाके नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सिंपली इस ट्रेड को हमने इसी बिहार पर विन भी किया है, फुल अमाउंट सेट एंड लास्ट ट्रेड है, और इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, भले ही यहाँ पर ये लॉस हो या प्रॉफिट हो। और यहाँ पर ठीक है, अच्छा सा कोई देख लेते हैं सेट में, ऑफिशियल नहीं, इसमें तो नहीं लूँगा ऑफिशियल में, यहाँ पे पहली बार में अपडेट नहीं हुआ था बैलेंस, तो डर लगता है यार। क्रिप्टो कंपोसाइट नहीं लूँ क्या, ये ले लूँ, नया नया नज़र आया अभी ये, आई थिंक करना चाहिए कि 1 मिनट के लिए कर लेते हैं यार, कर लेना क्या चाहिए, मैंने तो कर ही लिया यार। इतनी देर तो मैं भी रुक नहीं पाया क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशन थी। और यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड भी गिर रहा है ना, तो एक चीज़ आप देख सकते हो फ्रैक्टल के साथ, जो बहुत ईजी रहती है। आपको बता दूँ, मान लो मार्केट डाउन की ओर गिर रहा है, ठीक है, अच्छा एक डाउन ट्रेंड है, तो हम क्या कहते हैं कि हमेशा ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है। लेकिन ट्रेंड को फ्रेंड बनाते हुए एक चीज़ और सोच सकते हो, अगर नीचे को फ्रैक्टल बनाए तो कम से कम 1 2 3 तो कैंडल ग्रीन बनेंगे ही बनेंगे, भले उसके बाद डाउन ट्रेंड फॉलो कर लिया, क्योंकि आपको पता है रेट्रेस पॉइंट तो आना ही है। अब ये डाउन मार्केट गिरेगा तो पूरा नीचे नहीं गिर जाएगा, एकदम धरती पर नहीं गिर जाएगा पूरा, थोड़ा रेट्रेस होकर फिर जाएगा। और ये जो रेट्रेस पॉइंट होगा ना कैंडल्स का, उससे पहले यहाँ पर आप देखो फ्रैक्टल बन चुका है, जिसकी वजह से एक रेट्रेस पॉइंट आया, उसी रेट्रेस पर हम इस ट्रेड को विन भी कर लेंगे, यहाँ पर विन होने वाली है। मैं
मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं और हर जगह से लॉस कर चुके हैं और बिल्कुल हार मान चुके हैं कि अब उनके बस की नहीं है ट्रेड करना, और वो जहाँ पर भी ट्रेड कर रहे हैं बस लॉस कर रहे हैं, सारे वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करके देख लिए, अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है उनसे प्रॉफिट, तो अपनी लाइफ का आखिरी ट्राई हमारे साथ आके ज़रूर कर लेना। मैं कह रहा हूँ एक बार जो हमारे वीआईपी ग्रुप में आ जाता है दोबारा कभी जाता नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ काम होता है जो मैं खुद आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। लेकिन छोटी सी टर्म कंडीशन होती है जिसके साथ साथ आप हमारे वीआईपी ग्रुप में आ सकते हो, और लगभग 99% लोग प्रॉफिट ही करके जाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आके मुझे अभी डीएम कर सकते हो, मैं आपको प्रोसेस भेज सकता हूँ। और यहाँ पर हो चुके हैं $855 $10 से, और यहाँ पर चाहूँ तो एक ट्रेड और ले लूँ, लेकिन एक राउंड फिगर से थोड़ा डर लगता है। देखो आपको एक चीज़ बता दूं, कभी आप लोग भी टारगेट लगाओ तो फिक्स 100 का टारगेट लगा लेना टारगेट, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा कम रह जाए, मान लो 90 रह जाए, 95 रह जाए, 98 रह जाए, तो वहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। क्योंकि राउंड फिगर के चक्कर में आप लोगों ने कई बार अपना अमाउंट को ज़ीरो भी किया होगा। कई बार ऐसा हुआ होगा कि 900 रुपये का एक काम करते हैं, इसको 1000 रुपये करके स्टॉप कर दूंगा ट्रेडिंग, और कई बार ऐसा हुआ होगा वो 1000 कभी नहीं हुए होंगे, लेकिन राउंड फिगर का एक नंबर ज़ीरो होता है वो ज़रूर हो गया होगा। जो आप लोगों को इतनी अच्छे समझाता हूँ, मेरी मेहनत को बेकार मत करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए, और जिन्होंने अभी तक ओलम ट्रेड का, क्यूटेक्स का, बिनोमो का इनका अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे लिंक से आप क्रिएट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।